नमस्कार दोस्तों। आउटसोर्स पदों पर स्थानीय को ही मिले नौकरी, बहुत ही अच्छा ये विचार है। और इस मुद्दे को विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़े जी ने विधानसभा भवन में सरकार के सामने रखा है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का गठन इसी आधार पर किया गया था कि उत्तराखंड के युवाओं को, पहाड़ में रहने वाले युवाओं को उनके शहर में, उनके गांव में और उनके आसपास के क्षेत्रों में ही आसानी से नौकरी मिल जाए और पहाड़ का विकास हो और गांवों का और पहाड़ों का पलायन रुक सके। लेकिन इन 23 सालों में ऐसा हुआ दिखा नहीं कहीं भी। उल्टा बाहर के लोग आकर पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं की नौकरियों में अतिक्रमण कर रहे हैं, चाहे वो यूपी के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों। इत्यादि युवाओं को नौकरी मिल जा रही है बहुत ही आसानी से। उत्तराखंड के जो सरकारी विभाग हैं या अन्य विभाग हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट बेस में नौकरी चल रही है, तो एक बहुत ही ये पीड़ादायक है, क्योंकि जो पहला हक है उत्तराखंड की नौकरियों में वो उत्तराखंड के युवाओं का है, जिसके लिए उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, जिस सोच के साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। लेकिन ऐसा हमें कहीं दिखता नहीं है कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए कुछ खास पहल की गई हो आउटसोर्स पदों के संबंध में। तो इस प्रमुख मुद्दे को उठाया है भुवन कापड़ी जी ने। देखिए, आज भी उत्तराखंड संघर्ष कर रहा है। आज भी सीबीआई की मांग को लेकर उत्तराखंड का युवा देहरादून में बैठा हुआ है। उत्तराखंड के युवाओं की पीड़ा आज भी जैसे पहले थी वैसी आज भी है। देखिए, विधानसभा के उपनेता सदन और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने आउटसोर्स की नौकरियों पर 100% स्थानीय युवाओं को ही रोजगार देने की मांग की है। देखिए दोस्तों, अगर आपको आपके ही क्षेत्र में, आपके ही गांव में या आपके आसपास के शहरों में कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी अच्छी सैलरी दी जा रही है। 15,000, 20,000, कहीं 25,000, पोस्ट के हिसाब से 30,000। लेकिन आउटसोर्स में भी जो अच्छे अच्छे पद हैं उनमें बाहर के लोग आकर उसमें काबिज हो जा रहे हैं, जो बहुत ही पीड़ादायक है उत्तराखंड के युवाओं के लिए। तो इसके लिए एक मांग रखी गई है कि 100% आउटसोर्स के पदों में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं को और उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए, जिनके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है। देखिए, भुवन कापड़ी ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में अब सरकारी विभागों में समूह गौ के पद नियमित भर्ती के बजाय आउटसोर्स एजेंसी के जरिए भरे जा रहे हैं। अधिकतर भर्तियां अब जो समूह गौ के द्वारा होती थी पहले सरकारी माध्यम से, लेकिन अब आउटसोर्स के माध्यम से भर दिए जा रहे हैं बहुत सारे पद। लेकिन इसमें ज़्यादातर आउटसोर्स एजेंसियां बाहरी राज्यों से होने के कारण इन पदों पर भी दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरी दे रही है। उन्होंने कहा कि पौड़ी सर्किट हाउस में 1 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी आउटसोर्स के जरिए भरे गए हैं, जो ज़्यादातर दूसरे राज्यों के हैं। यही स्थिति अन्य विभागों, आयोग और विश्वविद्यालय में भी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर युवाओं को लामबंद किया जाएगा। तो एक प्रमुख मांग है और बहुत अच्छी मांग रखी गई है, और जो अच्छी मांग होती है उसका सबको समर्थन भी करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड के हितों के संबंध में मांग है। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो भाजपा, वो कांग्रेस, वो यूकेडी इत्यादि, क्योंकि अगर युवाओं को आउटसोर्स पदों के संबंध में स्थानीय युवाओं को फ़ायदा होगा तो इससे हमारे पहाड़ को फ़ायदा होगा, हमारे गांव को फ़ायदा होगा, और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे उत्तराखंड का युवा ही आगे बढ़ेगा, उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो बहुत सी चीज़ों का इफ़ेक्ट इससे पड़ता है समाज में, परिवार में, राज्य में, जब हमारा उत्तराखंड आगे चलेगा। क्योंकि दूसरे राज्यों के युवा आएंगे, यहाँ नौकरी करेंगे, इसका वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा उत्तराखंड को, आप समझ सकते हैं। बाकी उत्तराखंड का निर्माण इसी में इसलिए हुआ कि उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड के पहाड़ों का विकास हो, उत्तराखंड के युवाओं को रोज़गार मिले। लेकिन अभी भी उत्तराखंड का युवा पलायन कर रहा है, जबकि उत्तराखंड में नौकरियां होती हैं फिर भी वो दिल्ली जाता है, और जो यूपी, बिहार इत्यादि जो अन्य राज्य हैं वहाँ का युवा उत्तराखंड में आता है। तो उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में ही नौकरी मिल जाएगी तो बाहर क्यों जाएगा। तो अपनी भाषा, संस्कृति इत्यादि को बचाना है तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरी हो या आउटसोर्स पदों में 100% उत्तराखंड के युवाओं को ही नौकरी दी जानी चाहिए।
और सिडकुल आदि कंपनियों में भी उत्तराखंड के युवाओं को ही तवज्जो दी जानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में अब टैलेंट की कमी नहीं है। अनेकों कॉलेज खुल गए हैं, तो एक ये बहाना नहीं है कि कंपनियों को कि उत्तराखंड में अच्छे हमें कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। पहले ये बहाना करती थी कंपनियां। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, जो भी अपडेट होगी आपको दी जाएगी। नमस्कार।